अब यहां पर ये हमारा ABC दिया गया है, दिस इज अ ट्रायंगल। अब मैं इस ट्रायंगल में क्या क्या चीजें हैं हम आपको समझा रहे हैं, उसको आप देखें। तो पहला हमारे पास है इंट्रोडक्शन में साइड्स। साइड्स क्या क्या होती हैं? AB साइड हो गई, उसके बाद है BC साइड हो गई, CA साइड हो गई। AB BC CA ये 3 साइडें हैं इसकी। उसके बाद हम अगला है टॉपिक इसमें एंगल्स। एंगल्स में देखेंगे तो पहला एंगल है ABC, एंगल है ABC। दूसरा एंगल कौन सा है? BCA, एंगल है BCA, ये दूसरा एंगल है। और तीसरा एंगल है आपका CAB, ये तीसरा एंगल। फिर इसके बाद अगला नंबर आता है वर्टिसेस का। तो ये है वर्टिसेस। वर्टिसेस कौन कौन सी है? इसमें 3 वर्टिसेस होती हैं, वर्टिसेस A, वर्टिसेस B एंड C। ट्रायंगल में ध्यान से देखें, 3 साइड होते हैं, पहला AB, दूसरा BC, तीसरा हमारे पास CA। और पहला एंगल हमारा ABC, दूसरा BCA, और तीसरा जो है हमारे पास हमने इसको 3 लाइन से प्रोजेक्ट किया है और इनको हमने यहाँ पर आपके सामने इसे दिखा दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि हाउ टू क्लासिफाई ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन अ साइड, एंगल्स तो बेस्ड ऑन साइड्स। अब यहाँ पर लिखेंगे, पहला हमारे पास जो है क्लासिफाइड जो हमारे पास होता है बेस्ड ऑन साइड्स, और यहां पर है बेस्ड ऑन एंगल्स। साइड के बेस पर हमारे पास जो है इसके कुछ नाम लिखे जाएंगे और इसके जो है एंगल के बेस पर इसका नाम लिखा जाएगा। तो पहला हमारे पास है, इसमें जो नंबर 1 आता है, तो पहला हमारे पास स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, SCALENE, स्केलेन ट्रायंगल। दूसरा है यहां पर हमारा आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा है हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हमारे पास बेस्ड ऑन एंगल के आधार पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यहां भी देखेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा हमारे पास है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और तीसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपको फिर ऑनलाइन भी मैं सेंड कर दूंगा, आप आसानी से इसको दोबारा आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो पहला हमारे पास जो ट्रायंगल होता है वो ट्रायंगल जो है बेस्ड ऑन साइड, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में तीनों साइड की लेंथ अलग अलग होती है, ठीक है।
आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइडें हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें हमारी इक्वल होती हैं। तो ये तीन जो है ट्रायंगल है जो बेस्ड है किस पर, साइड के बेस पर। और तीन जो ट्रायंगल है एक्यूट एंगल, इसके सभी एंगल कैसे होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसा एंगल इसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री से ज्यादा होता है उसे बोलते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और तीसरा जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारे ट्रायंगल के काइंड्स हो गए। अब इसके बाद ये हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मीडियन ऑफ ट्रायंगल। अगला हमारा टॉपिक है ट्रायंगल के काइंड हो गए मीडियन। तो मीडियन में मीडियन की बात करें तो हम लिखते हैं मीडियन ऑफ ट्रायंगल। ये मीडियन ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल में एक ट्रायंगल होगा और ट्रायंगल में ये जो है हमारे पास ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। तो बीसी का ये मान लीजिए हमारा ये पॉइंट क्या है, डी है, ये दोनों साइड हमारी आपस में बराबर है। तो ए से डी को मिलाने वाली लाइन एडी इज अ मीडियन। क्या है, एडी इज मीडियन। एडी हमारी क्या है, मीडियन है। यानी कि अपोजिट वर्टिसेस को हम वो जो है मिड पॉइंट से यदि मिला देते हैं, सामने वाली साइड के किसी भी साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टिसेस से मिलाने पर जो लाइन बनती है उस लाइन को हम बोलते हैं मीडियन, मीडियन ऑफ ट्रायंगल। फिर इसके बाद आता है अगला हमारा जो टॉपिक है वो है अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। तो ये है अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। तो अल्टीट्यूड हमारा ट्रायंगल का क्या है वो आप ध्यान सुनिए। एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में जो हमारा वर्टेक्स है, ये जो हमारा वर्टेक्स दिए गए ए बी सी, ए पॉइंट से सीधे इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है यही हमारा क्या कहलाता है, अल्टीट्यूड। एडी इज अल्टीट्यूड। यहाँ पर एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, सो एडी इज अल्टीट्यूड। ये एडी हमारा क्या है, अल्टीट्यूड है। अपर वर्टिसेस से बेस पर परपेंडिकुलर, यानी मीडियन की डिवीजन क्या हो गई, a median connect a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side। ठीक हो गया। और दूसरा है an altitude has one endpoint at a vertex of a triangle and another on the line containing the opposite side। वो जो है opposite side पर हमारा जो है वो contain होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है अपनी एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज हमारी क्या है, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। इन्हीं बातों के बेस पर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो पहला लिखा गया है एक ट्रायंगल बनाया है, उस ट्रायंगल को ध्यान से समझेंगे। ये है ट्रायंगल, इस प्रकार से है और इसमें ये जो हमारे पास दिया गया है और इसमें ट्रायंगल है D इज द मिड पॉइंट। ये ट्रायंगल हमारा A है, B है, ये पॉइंट C है और इसमें ये पॉइंट क्या है, D। D इज अ मिड पॉइंट और यहां से एक ऐसा फिगर बनाया गया है, ये राइट एंगल है और ये हमारे पास जो है इसका नाम जो लिखा गया है M। और ट्रायंगल के नेम जो है हमारे पास चेंज हो गया है, P है और ये नेम हमारा Q दिया गया है और बुक के अकॉर्डिंग, और ये हमारे पास R। तो इसमें पूछा गया है इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, PQR ट्रायंगल में हम देखते हैं कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में कॉमा देकर के लिखेंगे D इज मिड पॉइंट ऑफ
ट्रायंगल, जो ट्रायंगल की जो मिड पॉइंट, आप ट्रायंगल नहीं बोलेंगे इसको, मिड पॉइंट ऑफ साइड बोलेंगे। कौन सी साइड है हमारी? साइड ऑफ पॉइंट ऑफ क्यू आर, ये क्यू आर के मिड पॉइंट। तो पहला इसमें पूछा गया है पीएम इज, ये पीएम क्या चीज है? दूसरा पूछा गया है पीडी, पीडी हमारे पास क्या दिया गया है? और इज, तीसरा पूछा गया है इज, यहां पर लिखा है क्यू एम एंड इक्वल टू एम आर। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है हमारे बुक में। तो पीएम क्या है? पीएम आप देख रहे हैं, पीएम एक परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर अभी हमने पढ़ा था कि वर्टिसेस से जो साइड पर परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं अल्टीट्यूड। ये क्या हो जाएगा? दिस इज द अल्टीट्यूड। और पीडी, पीडी कैसा पॉइंट है? डी इज अ मिड पॉइंट है। तो डी जब मिड पॉइंट है तो पी से डी को मिलाने वाली लाइन हमारी क्या है? यहाँ पर बोला गया है मीडियन। ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी? ये लाइन हो गई हमारी मीडियन। ये कैसी लाइन हो गई? मीडियन। अब आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर लाइन है और एडी, ये दोनों क्या बराबर हो सकती है? अगर ये बराबर होती तो ये दोनों पॉइंट एक ही जगह होता है, दोनों पॉइंट अलग अलग है तो लाइन बराबर नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे आंसर इसका कि नो, ये कभी भी इक्वल नहीं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इस फर्स्ट क्वेश्चन में हम इसको आगे बढ़ाएं। अब बात करते हैं थोड़ी सी क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन 2 क्या कहता है इसको भी आप समझें। तो क्वेश्चन 2 कहता है कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ फॉलोइंग। पहला दिया गया है इन ट्रायंगल एबीसी। पहला फर्स्ट क्या है? इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में बीई इज अ मीडियन। क्या लिखा गया है? बीई इज मीडियन। हमें एक रफ स्केच बनाना है तो एक ट्रायंगल हम बना लेंगे। ट्रायंगल हमारे पास ऐसा होगा, इस तरीके से हमने ट्रायंगल बना लिया। और बीई, तो ये हमारा नाम लिख दिया ए बी, और ये सी। ई आपका क्या करते हैं? इसको मिड पॉइंट बनाते हैं। ये जो हमारा पॉइंट है ये कैसा पॉइंट है? ई। तो बी से हमने जो है ई को मिलाया है, दोनों साइड हमारे पास है। तो इसका हमने जो है एक रफ स्केच आपके सामने बना। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सेकंड बोला गया है इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर में बोला गया है पी क्यू एंड टी आर द अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। पी क्यू एंड पी आर आर अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में अब अल्टीट्यूड कैसे हो? तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। ये राइट एंगल यहीं पर है। अब यहाँ पर पी क्यू आर जो है हमारे पास दिया गया है पी क्यू आर, तो ये हमारा ये वैल्यू दिया गया है पी है, इसको हम मिला देते हैं। ये हमारा पी क्यू एंड पी आर, ये दोनों एक दूसरे पर अल्टीट्यूड है, बीच में ये 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो ये हमारा जो है दूसरा हो गया। और तीसरी बात जो बोली जा रही है इसमें, और तीसरी बात क्या कहा जा रहा है उसको, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। थर्ड है इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, YL is the altitude of a exterior of a triangle। क्या लिखेंगे? YL is the is an altitude
altitude in the exterior of the ट्रायंगल। तो ये हम ऐसा जब भी क्या होता है ना कि अल्टीट्यूड जब एक्सटीरियर कब जाएगा, जब हमारा ट्रायंगल जो है ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हमारे पास जो है एक्स वाई जेड है, तो यहाँ हम लिखते हैं एक्स, ये लिखेंगे हम वाई, और ये है हमारा जेड, और यहाँ से अल्टीट्यूड हमारा ये ऐसे खींचा जा रहा है, दिस इज द अल्टीट्यूड, और ये हमारे पास नाम इसका लिख दिया हमने एल। तो क्वेश्चन में तीन बातें लिखी गई थी, इन तीनों बातों को हमने जो है यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड आपको यहाँ पर रफ स्केच बना करके इसको मैंने समझा दिया। फिर से देखिए, मीडियन है उसके लिए ट्रायंगल के मिड पॉइंट को वर्टिसेस से मिला देंगे, अल्टीट्यूड दोनों साइड एक दूसरे पर अल्टीट्यूड हो तो राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए, और तीसरा जो है कि अल्टीट्यूड जो है एक्सटीरियर है, बाहर जाए। तो बाहर केवल क्या होता है, अगर आप कोई सा भी ट्रायंगल एक्यूट एंगल बनाते हैं तो वह जो है इनके उसका अल्टीट्यूड उसके इनसाइड में होगा, और अगर आपने ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाया है, फॉर्म किया है, तो इसका अल्टीट्यूड हमारा आउटसाइड दी ट्रायंगल, ट्रायंगल के आउटसाइड होगा, ट्रायंगल के बाहर होगा। तो स्टूडेंट्स बात अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ बच्चों कि वेरीफाई द ड्राइंग ऑफ डायग्राम विद द मीडियन एंड अल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सीन। तो आप आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर, यहाँ हमारा जो है 3 है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने में हम देखते हैं जिसकी दो साइडें आपस में क्या होती है, इक्वल। इस पर हमने जो है ये बनाया, ये डी हमारा मिड पॉइंट भी है, अल्टीट्यूड भी है, और इसमें बोला गया है कि ये ए है, बी है और ये सी है। देखो बच्चों ध्यान से, तो पहले अब तो हम ये बताएंगे कि इसमें हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए सी, हमने ये ड्रा किया, और यहां हमने जो है ड्रा ट्रायंगल ए बी सी, हमने एक ट्रायंगल बनाया जिसमें टेक डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो हम यहां देखेंगे कि बीडी जो है डीसी के इक्वल है, बीडी इज इक्वल टू डीसी, बीडी और डीसी आपस में भी बराबर है, तो दिस पॉइंट इज इक्वल टू दिस लाइन इज इक्वल टू दिस, सो एडी इज मीडियन। एडी हमारा क्या है, एडी इज अ मीडियन, एडी हमारा मीडियन। अब उसके बाद वी ऑब्जर्व दैट नाउ एंगल V। अब हम इसमें क्या करते हैं कि इस वैल्यू को हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वी ऑब्जर्व एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो है हमारा ऑब्जर्व करते हैं कि 90 डिग्री है, सो AD इज अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC। हम देख रहे हैं कि ये जो है अल्टीट्यूड है, सो यहां लिखेंगे कि मीडियन एंड अल्टीट्यूड बोथ आर सेम, ये दोनों सेम है, और किसमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल में। ये जो हमारा ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, तो ये जो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये हम देख रहे हैं कि मीडियन और इसके अल्टीट्यूड, दोनों ही अल्टीट्यूड जो है
सेम है। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू सेम हो गई। तो हमारे ये छोटी सी एक्सरसाइज की पहला क्वेश्चन जो है हमने इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया, और इसमें एक चीज देखा कि आप लोगों ने बड़े ही ठीक ढंग से इसे समझने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, ताकि जिससे जो है मैं अपने स्टूडेंट्स को समझा सकूं। और उसके बाद हमारा जो है एक्सटीरियर एंगल अगला प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी हमारे पास बच्चों को आनी चाहिए, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या है? तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, एक को हम ट्रायंगल बनाते हैं, दिस इज अ ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में इसका नेम लिखते हैं ए बी सी। और जब हम किसी भी साइड को एक तरफ प्रोड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं, यानी बीसी को हमने आगे प्रोड्यूस किया बीसी टू डी तक, तो प्रोड्यूस करने पर जो बनता है यही हमारा एंगल क्या कहलाता है? ये एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। किसी भी साइड को, ट्रायंगल की साइड को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो बाहर बनने वाला एंगल हमारा क्या कहलाता है? एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। तो इसमें एक रिलेशन है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal to the sum of its interior opposite angle, opposite to interior angle के सम के इक्वल होता है। इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे उसको मैं समझाता हूं कि पहला काम करेंगे, ड्रॉ लाइन CE is parallel to AB। हमने यहां से इस पे एक पैरेलल लाइन खींचा और ये जो है हमारे पास दिस पॉइंट इज E। अब आप देखेंगे कि इस सभी का नाम लिख देते हैं हम, 1 है, ये 2 लिख दिया हमने, यहाँ पर इसमें इसे 3 लिखा और इसे 4 लिखा। तो अब हम देखते हैं कि ये लाइन हमने ड्रॉ किया है, कंस्ट्रक्शन किया है, और इसमें एक चीज देखना है कि 2 लाइंस आर पैरेलल, देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल। सो यहां पर लिखेंगे ये हमारे पास है एंगल 1 is equal to एंगल 3। ये कौन से एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और दूसरा जो है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी आल्सो इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल, दिस इज द पॉइंट एंगल 2 is equal to एंगल 4 करस्पॉन्डिंग एंगल। ये दो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों को हम ऐड करते हैं। दिस पॉइंट इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, हम इन दोनों को ऐड करते हैं। वी गेट द रिजल्ट इज, हम यहां से एक रिजल्ट हमें मिलता है, द रिजल्ट इज एंगल 1 प्लस, यहां पर लिखेंगे इस स्टेप को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 और 2 को हमने ऐड कर दिया और एंगल 3 और 4 को भी हमने ऐड कर दिया। तो एंगल 1 हमारा किसका नाम है? एंगल ए का। एंगल 2 किसका नाम है? ये दिस इज द एंगल बी। और एंगल 3 प्लस 4 किसका है? एंगल ACE प्लस एंगल ECD, ये नाम हो गया। अब इसको, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACD। यही हमारी प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है, किसी ट्रायंगल की साइड को यदि प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोड्यूस करने पर बनने वाला एंगल अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। इसलिए हमने यहां पर इसे अप्लाई किया
और इसे आपके सामने हमने इंट्रोड्यूस करा करके आपकी बात को समझाया, प्रयास किया भरसक कि हमारे स्टूडेंट्स को ये समझ में आ जाए। फिर समझिएगा, किसी भी ट्रायंगल के बाहर साइड को बढ़ाया तो 3-4 ये एंगल, ये एंगल जो है इन दोनों के सम के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हुए अपने क्वेश्चंस को हम करेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम इसमें देखते हैं तो एक क्वेश्चन देख करके फिर इसको फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो है ये एक्सरसाइज 6.2 है, हमारे सभी स्टूडेंट्स को समझ में आनी चाहिए। और फिर इसके बाद हमारी जो है 12:50 पर एक और क्लास है जिसमें मैं सभी अपने स्टूडेंट्स का डाउट्स भी क्लियर करूंगा और उन सभी डाउट्स को भी मैं आपके सामने सॉल्व करके आपकी प्रॉब्लम को रखूंगा। एक्सरसाइज है 6.2, एक्सरसाइज 6.2। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें एक ट्रायंगल बनाया गया है। Here is a triangle and the first angle is 50 and the second angle is 70 and this is the exterior angle. This is exterior angle में हम इसका रख देंगे। और एक्सटीरियर एंगल में हम एक चीज देखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर हमारे पास इक्वल होता है, हमारा जो इसका टॉपिक है वो है कि एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of two opposite interior angle. So x is equal to 50 plus 70, okay, 120 degree. 120 is your required answer. इस प्रकार से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने बड़े ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।